नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं कंप्यूटर की दुनिया में आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि जिससे अभी तक आप अनजान रहे होंगे। आप कंप्यूटर संस्थान में जाकर के लंबी अवधि के कोर्स करते हैं, बड़े बड़े अमाउंट आप पेड कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी जानकारियों से आप दूर ही रह जाते हैं। और जब हम कहीं काम के लिए जाते हैं तो वही छोटी जानकारी ना होने के कारण हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि यार आपने तो इतना बड़ा कोर्स किया और आपको एक छोटी सी जानकारी नहीं आती। तो कुछ ऐसी ही जानकारी आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जिस टॉपिक पर बताने वाला हूं वो टॉपिक लगभग लगभग संस्थानों में नहीं बताए जाते। उस टॉपिक का नाम है डेस्कटॉप स्क्रीन। अब आप सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप स्क्रीन तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे सामने ओपन हो जाता है मॉनिटर पर। तो हाँ, ओपन तो हो जाता है, क्योंकि जितनी चीजें आप करते हैं, जो भी आप देखते हैं, यानी अपने आउटपुट परिणाम को आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही देखते, सुनते हैं और उसको समझते हैं कि मैंने कार्य को सही किया है या गलत किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे बहुत सारी भी सेटिंगें होती हैं। जैसे नंबर 1, टास्क बार। टास्क बार लोग जानते तो हैं कि टास्क बार क्या होता है, देखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है ये हम आखिरी तक नहीं समझ पाते। तो आज मैं सबसे पहला पॉइंट है टास्क बार। मैं आपको टास्क बार से परिचित करा देता हूं कि टास्क बार पर हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है। और यदि वो हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर नहीं है तो उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार कहां पाया जाता है और उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि टास्क बार हमारे लिए कितना उपयोगी है। पहले पॉइंट पर हम आज की डेट में इससे आपको परिचित कराने वाले हैं। तो आइए डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टास्क बार क्या होता है, टास्क बार की सेटिंग कैसी होती है, टास्क बार पर जो एप्लीकेशन दिखाई देते हैं वो रन कैसे करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है टास्क बार से रिलेटेड, जिससे हम आपको परिचित कराने वाले हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टाइपिंग मास्टर का प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट बगल में ERP9 है। फिर उसके बाद में आनंद राज नाम का एक फोल्डर है। पुनः देख रहे हैं कि रिसाइकल बिन हमें दिखाई दे रहा है और न्यू फोल्डर एनी डेस्क। ये 5 प्रकार के ग्राफिक्स यानी चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं चित्रों को हम आइकन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले छोटे छोटे ग्राफिक्स को आइकन कहते हैं। तो आइकन को किस प्रकार से हमें परिभाषित करना है तो आप जान ही गए होंगे कि आइकन किसे कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया है
कि आज मैं पहले प्रथम टॉपिक पे हम बात करते हैं टास्क बार। तो टास्क बार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सबसे नीचे आप देखिए एक आसमानी कलर की एक पट्टी दिखाई दे रही है आपको। आप माउस के पॉइंटर को ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। यहां पर प्रथम स्टेप हमें स्टार्ट की का दिखाई दे रहा है। प्रथम स्टेप हमें स्टार्ट की का दिखाई दे रहा है। हम इसे विंडो की के नाम से भी जानते हैं। आपको एक एक विकल्प की जानकारी भी देते हुए चलते हैं ताकि हमें समझने में समस्या ना हो। अब ये जो स्टार्ट बटन है, ये आप कह सकते हैं ऑफिस बटन। इस बटन की सहायता से हम कंप्यूटर में उपस्थित सभी प्रोग्रामों की जानकारी कर सकते हैं और सभी प्रोग्रामों को इस बटन की सहायता से या इस विकल्प की सहायता से हम खोल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नंबर दूसरा जो विकल्प है, ये है विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर। नंबर तीसरा ऑप्शन है विंडो एक्सप्लोरर। नंबर 3 है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नंबर 4 गूगल क्रोम। नंबर 5 टैली ERP9। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टास्क बार की पट्टी पर कई प्रकार के एप्लीकेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन जो दिखाई दे रहे हैं, ये टास्क बार पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो भी ये प्रोग्राम है वो टास्क बार पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि टास्क बार पर कोई प्रोग्राम दिखाई दे, उसके लिए हमें सेटिंग में जाकर के कस्टम में प्रोग्राम को टास्क बार पर सेट करते हैं तो दिखाई देता है। दूसरी बात कि जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने के साथ साथ टास्क बार पर भी उसका संकेत दिखाई देता है, जिससे कि आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोग्राम जब ओपन होता है तो उसमें कंट्रोल कीज की संख्या होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये 3 बटनें कंट्रोल की के अंतर्गत आती हैं, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त भी दी गई है और एप्लीकेशन पे जब आप काम कर रहे होंगे तो भी आपको बताया गया था। तो कंट्रोल की सहायता से जैसे कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और एक साथ जब हमें बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारे प्रोग्रामों पे कार्य करना होता है, तो हम ऐसा नहीं करते कि जिस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं उसे हम पूरी तरह से क्लोज कर दें और फिर दोबारा किसी अन्य प्रोग्राम पर काम करें। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम उस प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देते हैं और मिनिमाइज करने के बाद में दूसरे प्रोग्राम को ओपन करके हम दूसरे प्रोग्राम पर भी एक साथ कार्य कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में रनिंग प्रोग्राम का मतलब कि जिस प्रोग्राम पर हमारे द्वारा कार्य को किया जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम पर, वो सारे के सारे प्रोग्राम हमें टास्क बार पर दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम ये जानकारी कर सकते हैं कि हमारे द्वारा कितने प्रोग्रामों पर काम को किया जा रहा है या फिर अगले बंदे के द्वारा कितने प्रोग्रामों पर कार्य किया जा रहा है। हम टास्क बार पर दिखने वाले आइकन से ये पता कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम जिन प्रोग्रामों पर काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम हमें
मिनिमाइज रूप में टास्क बार पर दिखाई देते हैं, जिससे हम ये जानकारी कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम मेरा बाय डिफॉल्ट ओपन है और हमारे द्वारा उस पर काम को जल्दी से किया जा सकता है। आपको बता दें, टास्क बार पर जो प्रोग्राम होते हैं उनको देखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप कई प्रोग्रामों पे काम कर रहे हैं, मैं आपको काम करके दिखा देता हूं। हमारे द्वारा आपको काम करके दिखा दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैं टाइपिंग मास्टर को ओपन कर लेता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइपिंग मास्टर के आइकन पे मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद टाइपिंग मास्टर ओपन हो गया। टाइपिंग मास्टर जब ओपन हो गया तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल की है, कंट्रोल की आप माउस के पॉइंटर को बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि देखने में कोई भूल ना कर दें आप। कंट्रोल की आप देख रहे हैं, कंट्रोल की में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कंट्रोल की है, सॉरी क्लोज की। यदि आप क्लोज की पर प्रेस कर देते हैं तो प्रोग्राम आपको पूरी तरह से बंद हो जाता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम आपका इस प्रकार से छोटा हो जाता है। और माइनस को जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आप इसे करते हैं तो ये आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब आप देखिए टास्क बार पर आपको कहीं पर टाइपिंग मास्टर का आइकन आपको शो दिखाई देता होगा। यहां पर देखिए टास्क बार पर टाइपिंग मास्टर ओपन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये तुरंत सामने आ जाएगा, स्क्रीन पर उभर कर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा कोई प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हम वर्ड को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड प्रोग्राम ओपन हो गया, आप जैसा कि देख रहे हैं। और यदि आप इसको भी मिनिमाइज कर देंगे तो देखिए टास्क बार पर अब आपको दो प्रोग्राम देखने को मिल गया, ये है टाइपिंग मास्टर और ये है एमएस वर्ड। किसी अन्य प्रोग्राम, हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एमएस एक्सेल नाम तो सुना ही होगा आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम आता है। बड़े बड़े डेटा को एडिट करने के लिए हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। ये एक्सेल सीट है, इसे भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए स्क्रीन तो आपकी साफ दिख रही है, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आप टास्क बार पर नजर आपकी जाएगी तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रोग्राम रनिंग पर है। यदि आप इन प्रोग्रामों को बाय डिफॉल्ट आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो की होती है वो होती है टैब और आल्ट, यानी आल्ट प्रेस कर लीजिए और टैब को पुश करते जाइएगा तो ध्यान दीजिए सारे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम ओपन हैं वो सारे प्रोग्राम स्क्रीन पर रन हो रहे हैं। जहां पर आप छोड़ दीजिएगा वो प्रोग्राम ऐसे ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये होता है। कौन सी शॉर्टकट की आपको बताएगी प्रोग्राम को रन करने के लिए? आल्ट प्लस टैब। ध्यान से सुनिएगा, आल्ट प्लस टैब। यदि आप आल्ट और टैब को प्रेस करते हैं तो जितने भी प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम हैं वो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर ऐसे दौड़ते हुए नजर आएंगे और जिस प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं वहां पर आप कीज को छोड़ दीजिए, वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। तो ये तो रही जानकारी टास्क बार पर, और टास्क बार पर रनिंग प्रोग्राम को हम किस प्रकार से ओपन करते हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टास्क बार पर जो फर्स्ट चीज आपको दिखाई दे रही है वो है स्टार्ट की, जिसे हम विंडो की के नाम से जानते हैं। यदि आप विंडो की पर प्रेस करते हैं तो देखिए कंप्यूटर में उपलब्ध सभी प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर एक सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम का है ऑप्शन। यदि आप ऑल प्रोग्राम पर करते हैं तो आपको और सारे प्रोग्राम दिखाई देंगे और नीचे सर्च प्रोग्राम
एंड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आप यहाँ पर नाम एडिट करके सर्च करते हैं तो यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वो प्रोग्राम है तो आपको जरूर दिखेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया टास्क बार के विषय में, आशा है कि आपको ये जानकारी पूरी समझ में आई होगी। और टास्क बार पर जो आइकन रनिंग दिखाई देते हैं उसे हम किस प्रकार से ओपन करते हैं, स्टार्ट बटन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, स्टार्ट बटन को हम और किस नाम से जानते हैं ये मैंने आपको बताया। जैसे कि स्टार्ट बटन को विंडोज की भी कहते हैं। वहां से हम कंप्यूटर में उपस्थित सभी प्रोग्रामों को सर्च कर सकते हैं, नाम को एडिट करके भी और एक एक करके भी हम सर्च कर सकते हैं। आपको ये भी बताया गया कि टास्क बार पर जो प्रोग्राम ओपन है उसे हम किस शॉर्टकट की सहायता से देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। आपको उसके लिए बताया गया कि Alt प्लस टाइप आप प्रेस करोगे तो वो सारे आइकन्स आपको दिखाई देंगे और जिस भी आइकन पे आप काम कर सकते हैं वहां करते हैं करना चाहते हैं वहां पर आप Alt और टैब की को छोड़ दीजिएगा तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आइए देखते हैं कि टास्क बार पर और कौन सी बटनें पाई जाती हैं, क्या यूजफुल होता है। ऐसे ही अभी तो बहुत सारी चीजों से हम अनजान हैं और उन सभी चीजों से हम आपको जानकारी देंगे और परिचित कराना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि टास्क बार पर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में हम टाइम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आपको बहुत बार ये जानकारी की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं, यदि आपका टाइम फॉर्मेट सही नहीं है तो आप अपने डेस्कटॉप पर या अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल फोन पर आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट यूज में टाइम फॉर्मेटिंग का विशेष महत्व है। तो आइए देखते हैं कि टाइम फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। यदि कहीं पर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मैसेज के माध्यम से आप अपनी अधूरी जानकारी को पूरी कर सकते हैं। बिना समय गंवाए आइए देखते हैं कि टाइम फॉर्मेट क्या होता है और उसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और टास्क बार आपको पता ही चल गया है कि टास्क बार कहाँ दिखाई देता है। नीचे आसमानी कलर की जो लाइन दिख रही है इसी को टास्क बार कहते हैं। अभी तक आपने देखा कि लेफ्ट साइड में हमें स्टार्ट बटन मिल रही है, बाकी सारे ओपन प्रोग्राम दिख रहे हैं जिसमें से MS वर्ड, टाइपिंग मास्टर और टैली को हमारे द्वारा ओपन किया गया था। राइट हैंड साइड में देखिए कि यहाँ पर आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है और वॉइस सेटिंग्स दिखाई दे रही है। उसके बाद लास्ट में हमें डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है। आप देखिए जब हम डेट और टाइम के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का कैलेंडर ओपन होकर फ्रंट स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि टाइम फॉर्मेटिंग में क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, ये रहा टाइम। यहां से आप टाइम फॉर्मेट को बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जब इस पर आप क्लिक कर रहे हैं तो ऑप्शन ओपन होके आ रहा है। ऑप्शन होके दिख रहा है आपको फ्राइडे अगस्त 9 2024, फ्राइडे अगस्त
9/2024 यानी 9 अगस्त 2024 आपको दिखाई दे रहा है। टाइम 2:22.26 PM। फर्स्ट विकल्प हमें जो दिखाई दे रहा है वो है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग। आप चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग के विकल्प पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही चेंज डेट एंड टाइम के विकल्प पे क्लिक करते हैं, आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम, दूसरा है एडिशनल क्लॉक, नंबर तीसरा है इंटरनेट टाइम। उसमें भी देखिए चेंज डेट एंड टाइम, नंबर नेक्स्ट चेंज टाइम जोन। आपको बता दें, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हमारे सिस्टम में टाइम की सही सेटिंग नहीं है तो हम इंटरनेट नहीं यूज कर पाएंगे। इंटरनेट से रिलेटेड यदि कोई भी कार्य हमें करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, मोजिल्ला फायरफॉक्स ओपन करना है, ओपेरा मिनी ब्राउजर पे काम करना है, यूट्यूब चलाना है या फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी हमें यूज करना है, यदि इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी विकल्प को हम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम फॉर्मेट का सही होना अति आवश्यक। यदि टाइम फॉर्मेट सही नहीं होगा तो हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम टाइम को कैसे सेट करते हैं। अभी तो टाइम सही है, लेकिन हम इसको एक बार गलत करेंगे और फिर से सही करेंगे। चेंज टाइम एंड डेट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। जब चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। जब इस प्रकार का डैशबोर्ड हमें दिखाई देगा तो यहां पर देखिए अगस्त 2024 दिख रहा है। राइट और लेफ्ट साइड में देखिए एक छोटा छोटा सा एरो बिंदु दिखाई दे रहा है। यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए मैं ईयर का चयन कर लूंगा। हमारे द्वारा क्या कर लिया जाएगा, ईयर का चयन कर लिया जाएगा। ऐसे जिस भी सत्र का हमें डेट डालना है, तो अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है, हम 2024 का सिलेक्शन कर लेते हैं। ये है, चल तो रहा है अगस्त, पर हम एडिट करते हैं अप्रैल और डेट है फर्स्ट, यानी 1 अप्रैल 2024। ये हो गया। टाइम यदि बदलना है तो टाइम भी यहां पर देखिए, टाइम हम यहां अपने अकॉर्डिंग जो हमें एडिट करना है वो हम एडिट कर लेंगे। मान लीजिए 12 o'clock 26 मिनट 17 सेकेंड। इतना हमने सेट कर दिया। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। जब ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखिए डेट बदल गया और हम इसे पूरी तरह से बैक कर देंगे, कट कर देंगे। अब आप देखिए टाइम जोन में क्या दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए टाइम जोन में क्या दिखाई दे रहा है, मंडे अप्रैल 1 2024। और डेट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 27 मिनट 57 सेकेंड। तो आपने देखा कि टाइम को हम किस प्रकार से चेंज कर दिए।
और यदि अब टाइम चेंज हो गया, आप इंटरनेट पर काम करना चाहोगे तो उसमें समस्या होती है फिर। अब जैसा कि आपने देखा कि हमारे द्वारा आपको टाइम एक बार चेंज करके दिखाया गया, जिसमें कि मैंने टाइम में 1 अप्रैल 2024 एडिट किया। अब पुनः से आपको टाइम हम चेंज करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप टाइम को चेंज कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। हम टाइम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। टास्क बार पे आप देखिएगा पॉइंटर, टास्क बार के राइट हैंड साइड पे सबसे कोने में यानी सबसे किनारे आपको दिखता है, आप क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे दिख रहा है कि डेट एंड टाइम सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको डैशबोर्ड में चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आप ईयर का सिलेक्शन किए ही हैं 2024। यदि कोई भी ईयर और है तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। और जिस ईयर की डेट आपको एडिट करना है उस ईयर को आप ले लीजिए, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप मंथ का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे वर्तमान में अगस्त महीना चल रहा है तो हम अगस्त को सिलेक्ट करेंगे। फिर आज 9 तारीख है तो हम 9 पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। सॉरी, डेट टाइम भी चेंज करना है हमें, क्योंकि टाइम भी हमने गलत कर दिया है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में जो समय है वो है 12:33। तो हम यहाँ पर 12:33 PM कर देंगे और ओके बटन पर प्रेस कर देंगे। यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब आप देखिए कि टाइम फॉर्मेट हमारा चेंज हो चुका है। जब हमारा टाइम फॉर्मेट सही रहेगा तो हमें नेट यूज करने में कोई त्रुटि नहीं होगी समय से रिलेटेड। उसके बाद टाइम जोन की सेटिंग, यदि टाइम जोन बदलना चाहते हैं तो चेंज डेट टाइम पर जा करके आप सेकेंड डैशबोर्ड में प्राप्त सेकेंड ऑप्शन चेंज टाइम जोन पर आप क्लिक करेंगे। टाइम जोन का मतलब है कि किस देश की समय अवधि को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए दुनिया में पाए जाने वाले समस्त टाइम जोनों की जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। जिस टाइम जोन की हमें जानकारी चाहिए उस टाइम जोन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ का जो टाइम जोन है वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली के विकल्प पर हम क्लिक करते हैं और अपने टाइम जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके प्रेस कर देंगे, टाइम जोन हमारा सेट हो जाएगा। इस प्रकार से नेट पर आने वाले डेट एंड टाइम से संबंधित त्रुटि को हम सही कर लेते हैं। यदि इंटरनेट ना भी यूज करना पड़े तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम परफेक्ट होने चाहिए, जिससे कि हमें कार्य करने में असुविधाएं ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि टास्क बार हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। आपको 2 टॉपिक इस पर बताए गए, स्टार्ट बटन और जो रनिंग प्रोग्राम है। नंबर 3 टाइम फॉर्मेट। नंबर तीसरी चीज, चौथी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ लैंग्वेज फॉर्मेट, यानी लैंग्वेज आप कैसे बदलते हैं। कई बार ये समस्याएं आ जाती हैं हमारे पास कि मान लीजिए हमें इंग्लिश टाइपिंग पे काम करते हैं, लगभग कंप्यूटर सिस्टम बाय डिफॉल्ट इंग्लिश टाइपिंग पर एडिट रहता है, बट हमें टाइपिंग करते वक्त हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि इंग्लिश टाइपिंग है तो उसे हम हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड कहाँ से प्राप्त करें, इसकी सेटिंग्स भी टास्क बार से हो जाती है। टास्क बार से ही पता चलता है कि हमारे सिस्टम में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग है या नहीं, जो कि कस्टम रनिंग स्टेटस पर हमें दिखाई देता है हिंदी और इंग्लिश। तो आइए देखते हैं एक बार कि हम इंग्लिश टाइपिंग से हिंदी टाइपिंग में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं।
और टास्क बार में हमें ये किस जगह दिखाई पड़ता है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में हिंदी टाइपिंग भी है या नहीं है। सेटिंग्स को एक्टिव किया गया है या फिर नॉन एक्टिव मोड पर है। तो देखिए जैसे कि टास्क बार पर जहां पे आपने टाइम जोन देखा, टाइम फॉर्मेट जिस जगह से आपने किया, वहीं पर आप ध्यान दीजिए ये इंग्लिश फॉर्मेट है, ईएन आपको दिखाई दे रहा है। ईएन का मतलब होता है इंग्लिश। यहां तो हिंदी भी है, ऊपर इंग्लिश देख रहे हैं आप, नीचे हिंदी है। तो यहां पर तो इसका मतलब कि हिंदी एक्टिवेशन किया गया है। आप कुछ भी हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम ओपन करके आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आप हिंदी में ऐसे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने अपना नाम एडिट किया है हिंदी में। यदि अब हिंदी को एक्टिव नहीं किया गया होता तो शायद हिंदी में हम अपने नाम को नहीं लिख सकते थे। आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट आप फिर से हिंदी कहना चाहते हैं, हिंदी कर लीजिए, सॉरी। तो इस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। उसके बदलाव के लिए भी आप शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यदि हिंदी में है इंग्लिश में करने के लिए शिफ्ट और आल्ट का प्रयोग करेंगे। यदि हिंदी में है और उसे इंग्लिश में करना चाहते हैं तो भी आप शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके लैंग्वेज फॉर्मेट बदल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा टास्क बार पर स्टार्ट की, रनिंग प्रोग्राम, टाइम फॉर्मेट और लैंग्वेज फॉर्मेट को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। इस प्रकार से आपको ये पता चल गया होगा कि टास्क बार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब आइए आपको बता देते हैं कि टास्क बार की सेटिंग कैसे करते हैं। टास्क बार यदि आपका नहीं दिखाई दे रहा है या इसके दिशा में कुछ बदलाव है, आपने लगभग देखा होगा कि टास्क बार हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम साइड यानी सबसे निचले सिरे पर देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि इसके सेटिंग्स में कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, ये राइट में दिखने लगता है, लेफ्ट में दिखने लगता है या टॉप पर दिखने लगता है। तो इसकी सेटिंग्स देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। आप स्टार्ट की पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एडिट कर देंगे टास्क बार। क्या एडिट कर देंगे? टास्क बार एडिट कर देंगे। जब आप टास्क बार एडिट कर देंगे तो देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं। देखिए एक डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लॉक द टास्क बार है, ऑटो हाइड द टास्क बार, यूज स्मॉल आइकन। यहाँ पे है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। कहने का मतलब कि टास्क बार स्क्रीन के किस स्थान पर दिखाई दे। लोकेशन यदि आप बदल देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं तो टास्क बार आपका लेफ्ट में आ जाता है कुछ इस प्रकार से। आप देखिए
अब जैसा कि देख रहे हैं, जब हमने लेफ्ट कर दिया तो टास्क बार हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। यदि आप टास्क बार को राइट साइड में करना चाहते हैं तो पुनः आप वैसे ही कर लीजिएगा। टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू और राइट में कर देंगे, ओके कीजिएगा। अब आप देखिए स्क्रीन पर आपको राइट साइड में दिख रहा है। पुनः से यदि आप टॉप में करना चाहते हैं तो सेम ऑप्शन, टास्क बार एडिट कीजिए, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, टास्क बार लोकेशन को आप टॉप पर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपको टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि आप इसे स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी आप सेम प्रोसेस को अपनाइए। टास्क बार एंड मेनू बार पर जा करके ऑटो हाइड द टास्क बार पे आप क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप देखिए टास्क बार आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप देखना चाहोगे तभी ये दिखाई देगा, अदरवाइज ऑटो हाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या विकल्प चयन किया है, टास्क बार ऑटो हाइड। इस प्रकार से आप टास्क बार की सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी और ये सारी जानकारियाँ अभी तक आपको किसी भी माध्यम से नहीं मिली रही होगी। तो इन जानकारियों को आप ध्यान में रखिएगा और प्रत्येक पॉइंट को बहुत क्लियरिटी से समझिएगा। तो चलिए हम टास्क बार का जो स्थान है, उचित स्थान बॉटम, वहाँ पे हम कर देते हैं इसे। किस प्रकार से करेंगे ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में एडिट करके बताइए कि टास्क बार यदि टॉप पर है और उसके परफेक्ट इस प्लेस पर हमें लाना है, यानी बॉटम पर लाना है, तो उसे किस प्रकार से लेकर आएंगे। तो ये तो रही टास्क बार की जानकारी। मैंने आपको टास्क बार के विषय में बताया। नंबर सेकेंड, आपको स्क्रीन रेजुलेशन बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम डेस्कटॉप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये हमारी छोटी या बड़ी दिखाई देती है। डेस्कटॉप स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है हमें उसे बदलना होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रेजेंट टाइम में महादेव का डमरू और त्रिशूल दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि स्क्रीन पर आइकन, टास्क बार में कुछ इंपॉर्टेंट विकल्प के विषय में आपको बताया गया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि स्क्रीन रेजुलेशन का सेटअप हम कैसे करते हैं, स्क्रीन बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। तो सर्वप्रथम स्क्रीन बैकग्राउंड बदल कर देखते हैं कि किस प्रकार से इसे बदला जा सकता है। स्क्रीन बैकग्राउंड को बदलने के लिए आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाकर के आप माउस बटन के राइट बटन को प्रेस कीजिए। माउस की राइट की को आप प्रेस करेंगे। जब आप माउस की राइट की को प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें नंबर फर्स्ट ऑप्शन है व्यू, साइड बाई, रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, शेयर्ड फोल्डर, न्यू, स्क्रीन रेजुलेशन, गैजेट्स और पर्सनलाइज। तो हमें क्या करना है, डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो हम सबसे निचले ऑप्शन पर्सनलाइज पर जाएंगे। पर्सनलाइज पर हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन। फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड हमें दिखाई देगा, जिसमें देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहे हैं। नंबर फर्स्ट है अनशेप्ड देम, उसके बाद है एरो देम,
नीचे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ है, विंडोज कलर और साउंड, स्क्रीन सेवर, ये सारे विकल्प हैं। कुछ आप ऊपर देखिएगा लेफ्ट साइड में कंट्रोल पैनल होम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, चेंज डेस्कटॉप आइकन, चेंज माउस पॉइंटर, चेंज योर अकाउंट पिक्चर। इन सारे विकल्पों का अलग अलग तरीके से हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन। आइए देखते हैं कि इस पर हमें क्या मिलता है। चेंज डेस्कटॉप आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा आइकन है उसे हम उस पर क्या क्लिक करें। जब आप डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये सारे विकल्प ओपन होते हैं। आप जिस पर भी ऊपर देखिए डेस्कटॉप आइकन है, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, फ्लॉपी, रिसाइकल बिन, यूज्ड फाइल और कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, ये सारे विकल्प हैं। जिस पर आप क्लिक करते हैं वो ऑप्शन आपको दिखाई देता है डेस्कटॉप स्क्रीन पर और उसका प्रोग्रामिंग लोकेशन शो होता है। तो इस प्रकार से आप चेंज डेस्कटॉप आइकन कर सकते हैं। उसके बाद है चेंज माउस पॉइंटर। जब चेंज माउस पॉइंटर पर आप क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर कितने प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, वो आप कुछ इस प्रकार से क्लिक करके आप अपने पॉइंटर में परिवर्तन कर सकते हैं। पॉइंटर में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताने वाले थे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बदलेंगे। आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे, नीचे देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे, अब यहां पर है सिलेक्ट ऑल या क्लोज ऑल या माय पिक्चर या सॉलिड कलर, यानी किस प्रकार का पिक्चर आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं पर्सनलाइज पर जाकर के जब आप डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर, तो यहाँ पे आ जाता है पिक्चर लोकेशन, कहाँ की पिक्चर को आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कलर आप किसी भी कलर पे करते हैं तो उसका बैकग्राउंड उसी कलर में बदल जा रहा है। यदि आप कोई फोटो कंप्यूटर सिस्टम का ही लगाना चाहते हैं तो जैसे देखिए ये है, कुछ इस प्रकार से आप क्लिकिंग करके बदल सकते हैं। ये डेस्कटॉप स्क्रीन है यानी डेस्कटॉप बैकग्राउंड। कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम्स वगैरह में कि बैकग्राउंड किसे कहते हैं। तो डेस्कटॉप आइकन के पीछे दिखाई देने वाला कलरफुल इमेज को ही हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं, या डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कलरफुल स्क्रीन को हम बैकग्राउंड कहते हैं। तो बैकग्राउंड को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। परिभाषा को आप ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि कभी कभी टेस्ट परीक्षाओं में हमसे ये प्रश्न कर लिया जाता है कि बैकग्राउंड किसे कहते हैं। तो आपको याद भी हो गया होगा कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कलरफुल इमेज को बैकग्राउंड कहते हैं। जो स्क्रीन हमें आइकन्स के पीछे दिखाई देती है, डेस्कटॉप पर दिखाई देती है, उसी को बैकग्राउंड कहते हैं।
तो बैकग्राउंड को इस प्रकार से चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? माउस की राइट क्लिक प्रेस करेंगे, पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाएंगे और बैकग्राउंड के विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड के ऑप्शन पर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो इमेज हमें चाहिए उस इमेज पर हम ऐसे क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। सी चेंज, ओके। अब देखिए आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे बदल गया, यानी ये इमेज हो गया। नंबर 3 कि स्क्रीन रेजुलेशन, ये तो बैकग्राउंड की बात हुई। अब अगला देख लीजिए कि पर्सनलाइज ऑप्शन में आपको दिख रहा है विंडोज बेसिक्स। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी प्रोग्राम पे कार्य करने वाले होते हैं, उसका मेनू बार या टाइटल बार या टूल्स बार में बिना चाहते हुए ऐसे रंग एडिट हो गए होते हैं कि जिससे हमें विकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो उन ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आप विंडोज कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सही कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि विंडोज कलर पे जब आप क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इस बॉक्स में आप देखिए दिख रहा है विंडोज कलर एंड अपीयरेंस, यानी विंडोज का जो आप ओपन किए हैं उसका कलर, बाहरी आवरण कैसे दिखाई देगा। उसके बाद है इन एक्टिव विंडोज, जो तो इस विकल्प से आप किसी भी एक्टिव विंडोज में बाय डिफॉल्ट कलर यदि ऐसा हो गया है जिससे आपको कार्य करने में असुविधा हो रही है तो आप यहां से बदल सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन है साउंड। फिर उसके बाद है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर आप जानते ही होंगे कि जब आप कार्य करना बंद कर देते हैं तो कुछ देर बाद आपके डेस्कटॉप पर क्या अंकित हो उसे आप देख सकते हैं। जैसे रिबन है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। बबल्स, उसके बाद है कुछ ऐसे आपको दिखाई देते हैं। यहां पर आप देखिएगा सेम इसी प्रकार की विंडोज आपको वर्क क्लोज करने के बाद दिखाई देता है। इसे कहते हैं स्क्रीन सेवर, यानी बंद कार्य के बंद होने पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले जो आइकन्स होते हैं उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। कहने का मतलब बंद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला इमेज, ये स्क्रीन सेवर होता है, जो कुछ इस प्रकार के नेचुरल तरीके से दिखाई देता है। तो ये रहा पर्सनलाइज का ऑप्शन, यानी माउस के राइट क्लिक को प्रेस करके हम पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाकर के बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्रीन रेजुलेशन। स्क्रीन रेजुलेशन में क्या होता है कि कभी कभी हमारी स्क्रीन एक डेस्कटॉप की स्क्रीन पलट दी जाती है, या कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू के समय में हमारी जानकारी को जानने के लिए एग्जामिनर के द्वारा कुछ ऐसी सेटिंग्स कर दी जाती हैं कि हमें कंप्यूटर सिस्टम पे कार्य करने में बड़ी असुविधा हो जाती है। स्क्रीन को पलट दिया जाता है, हमें ऐसा लगेगा कि हमारा सिस्टम, पूरा सिस्टम ही उल्टा हो गया है और उस कंडीशन में कार्य करना हमारे लिए बहुत ही असुविधाजनक होता है। तो आइए देखते हैं कि स्क्रीन रेजुलेशन को हम किस प्रकार से सेट करते हैं। स्क्रीन रेजुलेशन पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहां पर आप देखिए दिख रहा है कि द डिस्प्ले सेटिंग कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम ए रिमोट कंट्रोल। इस विकल्प का प्रयोग यहाँ पे कोई यूज नहीं है। उसके बाद आप नीचे देखिए लिखा हुआ है चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर डिस्प्ले, यानी आप
अपने डेस्कटॉप का डिस्प्ले किस प्रकार से परिवर्तित करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। नंबर सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है डिस्प्ले में दिया गया है कि डिफॉल्ट मेंटेन ऑन RD PDD चेंज DD, रेजुलेशन 1360 इंटू 758 दिया गया है। अब इसे आप बदलना चाहें, क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद है ओरिएंटेशन। यहाँ पे लैंडस्केप है, आपको 4 विकल्प मिलते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप फ्लिप्ड और पोर्ट्रेट फ्लिप। यदि आप पोर्ट्रेट कर देते हैं तो स्क्रीन आपकी पलट जाती है। अब आप देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, जिस पर काम करना आपके लिए बहुत ही असुविधाजनक होगा। माउस का पॉइंटर सही नहीं चलेगा, स्क्रीन आपको सही नहीं दिखाई देगी। अब आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पूरी तरह से उल्टी दिखाई दे रही है, टास्क बार कहीं और दिखाई दे रहा है, सारे आइकन्स आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप माउस को चलाने का प्रयास करते हैं तो माउस का पॉइंटर आप चलाते कहीं और जाता कहीं है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने लैंडस्केप से स्क्रीन को पोर्ट्रेट कर दिया है। यदि अब आप काम करना चाहते हैं इस पर कि कोई दिक्कत ना हो, तो आपको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना होगा। अब इस कंडीशन में आपको जब ऐसे ऑप्शन की जानकारी नहीं रहेगी तो आप समस्या में फंस सकते हैं। हमें इसे अब दोबारा से परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने के लिए जैसा कि आपने देखा कि हमने शुरुआत में ही इसे परिवर्तन करने के लिए माउस की राइट क्लिक को प्रेस किया और फिर स्क्रीन रेजुलेशन के ऑप्शन पर जाएंगे, फिर ओरिएंटेशन ऑप्शन पर जाकर के पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और अप्लाई के साथ में ओके कर देंगे। तो अब स्क्रीन को आप देख रहे हैं कि बदल गई और काम भी आपका माउस पॉइंटर भी बहुत अच्छे से वर्क करने लगा। इस प्रकार की स्क्रीन की साइज आप देख रहे हैं कि अभी परफेक्ट साइज में दिख रहा है, सारे आइकन्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यदि स्क्रीन डेस्कटॉप पर आइकन आपके बिखरे हुए दिख रहे हैं, इसे ऑटो एडजस्ट करने के लिए भी आप माउस के पॉइंटर पर राइट क्लिक करके इसे सही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आइकन पूरे स्क्रीन पर बिखरे हुए, इसे हमें एक साथ इकट्ठा करना है। माउस बटन के राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, व्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑटो अरेंज आइकन। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक ये दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन पर हमें आइकन दिखाई ही नहीं देते हैं, तो हमारी समझ में ये आता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्राम है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम व्यू विकल्प का प्रयोग करते हैं। ये डैशबोर्ड कहाँ से मिल रहा है, इसे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से बताइएगा। कई बार हमने आपको बताया भी है। व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अलाइन आइकन टू ग्रिड कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको एक भी आइकन नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्क्रीन पर आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्राम है नहीं। आप व्यू पर जा करके एक बार उसे चेक कर सकते हैं कि कहीं आइकन को हाइड तो नहीं कर दिया गया है। शो डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, पूरे के पूरे आइकन आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से छोटी छोटी जानकारियों को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपने देखा कि स्क्रीन से संबंधित हमारे द्वारा आपको बहुत सारी जानकारियां दी गई। जैसे कि एक बार पुनः रिपीट करके आपको बता देते हैं कि जानकारी आज की डेट में जैसे कि आपको दिया गया टास्क बार से आपको परिचित कराया गया।
आइकन क्या है आपको उसे परिभाषित करके बताया गया। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम कैसे बदलते हैं, स्क्रीन सेवर को कैसे लगाते हैं, स्क्रीन रेजुलेशन को कैसे बदलते हैं, बिखरे हुए आइकन जो डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे हैं उसे हम अरेंज कैसे करते हैं, इन जानकारियों से आपको अवगत कराया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर्मेट, जो कि गलत हो जाता है तो हम बहुत सारे कार्य को कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे विकल्पों से आप पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे और आशा करते हैं कि इस पूरी जानकारी से आप संतुष्ट भी होंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियां आपको बड़े बड़े संस्थानों में भी नहीं बताए जाते हैं। इसलिए इन विकल्पों को आप ध्यान में रखिएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आज की डेट में हमारे द्वारा आपके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन से रिलेटेड टॉपिक को लाया गया था, जिसे अपने अनुभव अनुसार आपके सामने प्रस्तुत किया गया और आगे आपको इससे भी अच्छी जानकारी हमारे द्वारा ला कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विलंब मत कीजिए, ताकि जो भी जानकारी दी जाए वो आपको सबसे पहले मिल सके। यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है या कुछ अपनी तरफ से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बातें कर सकते हैं और अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। 100% आपके प्रश्नों का हमारे द्वारा समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करते हुए आज के कंप्यूटर ज्ञान को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।